राजस्व विभाग कभी काम नहीं करता, और काम करता है तो ऐसे करता है कि सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये जो लोग आए हैं आज चाकघाट से आए हैं, रीवा मुख्यालय चाकघाट जो यहाँ के लगभग 90 किलोमीटर दूर है, वहाँ का चाकघाट का एक गांव है कोनी खुर्द। इसलिए आए हैं क्योंकि इनके यहाँ बुलडोज़र चला। बुलडोज़र क्यों चला? क्योंकि कुछ लोगों ने शिकायत की थी। शिकायत ये की थी कि साहब इन्होंने हमारा जो है तो रास्ता रोक लिया है। अब शिकायत साहब तक पहुंची, साहब ने आदेश पारित कर दिया, बुलडोज़र चल गया। लेकिन सोचिए उसमें कितनी गलतियां हैं। पहली गलती तो ये है कि बुलडोज़र तो चला, लेकिन ना तो इन्हें नोटिस जारी की गई, ना तो इनका पक्ष रखने का समय दिया गया, और ना ही कुछ पूछा गया। बुलडोज़र आया, चला दिया गया, उसमें इनका काफ़ी नुकसान होता है। नुकसान चलिए जो ज़मीन का है तो ठीक ही है। इन्होंने फसल बोई थी अरहर, सोचिए कि 1 बीघे फसल में बुलडोज़र चला दिया गया है। पूरा किस तरह से तहस नहस किया गया है। बारी लगाई थी उस पर चला दिया गया है। अब इनका कहना है कि हमारी निजी ज़मीन पे चलाया गया है, हम ना तो कब्जा किए थे सरकारी, लेकिन किसी के दबाव में आकर उस पर बुलडोज़र चला दिया। अब क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार शुक्ला है। कहाँ से आए हैं आप? कोनी खुर्द तेउथर तहसील से आए हैं हम। और भैया हमारी ज़मीन है कोनी खुर्द में, और उसके बगल में तालाब है। तालाब के बीच में अवैध अतिक्रमण पूरा फुल है बिल्कुल। कितना अवैध अतिक्रमण कौन किया है? अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं जो लोग हैं वहाँ पर, हाँ, साकेत और बसुहार जो हैं इस बिरादरी के लोग हैं, और उन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। और कितने घर हैं? तकरीबन 50 घर से ज़्यादा हैं सर बने हुए हैं। पूरे तालाब में किया? तालाब में अतिक्रमण किया है साहब। तालाब कितना बड़ा है? तालाब सर 16 बीघे का तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है कोनी खुर्द का सर। और पूरे 4 उप सरपंच जो हैं, जो अभी मौजूदा, उन्होंने भी सबसे पहला अतिक्रमण सामने उन्हीं का है एकदम। उप सरपंच साकेत हैं, नाम नहीं जानते, साकेत हैं वो सब। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमारी ज़मीन तालाब के नीचे से थी। 2014 से हम दे रहे हैं प्रशासन को कि भैया ये लोग परेशान कर रहे हैं, हमारी ज़मीन पर खेतीबाड़ी नहीं करने दे रहे हैं। 14 में थाना प्रभारी चाकघाट को परेशान करते हैं भैया। ऐसा है कि जैसे हम गए वहाँ पर बोने जोतने के लिए, तो बोलते हैं तुम्हारी ज़मीन यहाँ नहीं है, तुम्हारी ज़मीन वहाँ है, तुम्हारी ज़मीन इतनी दूर नहीं, वो नहर के उस पार है तुम्हारी ज़मीन, ये सब बोला उन्होंने। तो हमने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय से आदेश हुआ सीमांकन करने का हमारी पूरी भूमि का। और जब हम ये सीमांकन हुआ 2019 में सीमांकन हुआ, तो हमने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी, क्योंकि हमको पता था कि ये बाद में ये कहेंगे कि अरे वहाँ नहीं था, यहाँ था, ऐसा वैसा। ये पत्थरगाड़ी है, ये एक पत्थरगाड़ी, और हाँ ये सब खड़े हुए हैं यहाँ। ये दूसरी पत्थरगाड़ी है। अब एम जौन है पत्थर डाल दे कुछ, हाँ हियन से हुआ ऐसा। हाँ उस सीमा है तो हम इतना छोड़ दिया होगा अपना जौन कहन होगा, ठीक हम मान गए, छोड़ दे इतना ही। हाँ उस सीमा से ले बस, अभी बराबर है। हाँ उस वीडियो रिकॉर्डिंग में पांडे जी आरआई और मौजूदा पटवारी जयप्रकाश जी, उन्होंने किया था इसको सीमांकन। अब साहब सीमांकन करके जब पत्थर गड़वा रहे थे तालाब के भीड़ के जस्ट किनारे, तो हमने उसका पूरा वीडियो बना रखा है कि ये पूरा हमारी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है। उन्होंने पत्थर गड़वा दिया, बाद में हमने उनमें एंगल गड़वा दिया। वो एंगल आज भी गड़े हुए हैं, भीड़ के किनारे एंगल आज भी गड़े हुए सुरक्षित हैं। उसके बाद हम वहाँ अस्थायी निवासी, हमारा स्थायी निवास प्रयागराज में है। तो अभी जो मौजूदा सरपंच अंजलि माझी जी हैं, उन्होंने वहाँ एक हमारा पीपल का पेड़ था रोड के किनारे, बाप दादाओं ने लगाया था खेत में, तो उसके चारों तरफ एक 15 बाई 20 का इतना बड़ा चबूतरा बनवा दिया। उसमें अवैध चबूतरा है, क्योंकि वो हमारे उज्जैन में है हमारा। बाद में क्या हुआ साहब, हम जब वहाँ पर गए, हमने कहा हम यहाँ आज बाड़ा लगाएंगे हमारी सीमांकन की ज़मीन पर, क्योंकि पशुओं से बहुत परेशानी, 5-6 साल से बहुत परेशान है पशुओं से। 1 इंच कुछ गल्ला नहीं हो रहा था। हम गए, तमाम ये लोग आए, भीड़ पर बसे हुए लोग और गाँव के लोग आए, सबने ये कहा कि बेचारे गरीब हैं, बसे हुए हैं भैया। तो पहले के बाप दादा भी इतना रास्ता दे देते थे, किसी का रास्ता नहीं रोकते थे। सोचिए हमने अपनी सीमांकन की पट्टे की ज़मीन में 12 से 14 फीट रास्ता छोड़ के अब बाड़ लगाई, और जो चबूतरे के नीचे गड्ढा बना हुआ है तालाब का, कटान जहाँ से पानी निकलता है, तो उसमें ये बोला गया गांव के लोगों द्वारा, भैया आप लोग सक्षम हैं तो एक छोटी सी पुलिया रख के मिट्टी रख दीजिएगा, ताकि उस पर आने जाने का इनको तकलीफ ना हो। साहब वो भी एग्री कर लिए, पूरा वीडियो साक्ष्य मौजूद है। और बाद जब इसके, और उन्हीं लोगों ने हमारा गड्ढा भी खोदा बाढ़ लगाने के लिए, जो तालाब के भीड़ पे बसे हुए हैं। हमारी बाढ़ लगी, सब कुछ हुआ, बोगी मंगवाया हमने लगवाने के लिए, जेसीबी आई। तो जो आरोप आपके चैनल पे लगा रही थी अभी पिछले मंगलवार को कि ये कतली हैं, खूनी हैं, कट्टा लेके चलते हैं, घर में घुस के मारते हैं, बहुत मारते हैं, और रो भी रही थी,
उनका हमने वीडियो बनाया हम, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि आप बोंगी मत लगाइए और न मिट्टी डालिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो किसान ट्रैक्टर लेके जाना चालू कर देंगे, हम लोगों के द्वार में पूरा खनेंगे खोदेंगे। तो जब तक यहाँ पीसीसी रोड न बनवा दे तब तक आप मत बनवाइए। अब हम तो सीधे साधे जैसा बोले वैसा समझ गए, लेकिन हम अच्छा ये किए कि उनका वीडियो बना लिए। तो उन्होंने कहा कि बोंगी तब लगवाए, बोंगी चाहे सरपंच लगवाए और चाहे लोग अपना पटरा डाल के आए जाएं, लेकिन बोंगी न लगवाइएगा, न मैं लगवाने दूंगी। उसका वीडियो भी आप चलाइएगा। मोरिया न लगवाए देखा हम तो हरे बात मानब, जौन कहबू वही मानब। अगर तू कहबू लगवावा तो हम लगवाओ, तो कहबू न लगवावा तो हम न लगवाओ। हाँ बताइए। कुछ आपस में विवाद है, ठीक है ना। अच्छा तो जब हम आगे हैं तो पीछे वाले आदमी का कहा था कि हम ऊपर ऊपर जाते, ऊपर ऊपर ढेरी से अपने नहीं थे। ठीक ना, बात सही है। हम लीते हैं, सोते हैं, किसी कदर हैं, हमारे के मार खुला है, दरवाजा खुला है, कुछ भी धरे हैं, ठीक है ना। तो सही कहा, तो नीचे नीचे तेरे कह दे दो। इसलिए मोरिया ना, हाँ इसलिए मोरिया ना बनी जब तो ये अपने आप का रास्ता बनाई ही, ठीक ना। जब पीछे से सब रास्ता बना यही तो आगे रास्ता हम दे दे, ठीक ना। ऐसा है, हाँ ऐसा है। और चाहे बांस की पाट लगा के धर के जाओ, चाहे सरपंच दोबारा मुर्गिया लिया के लगवामा, आप जहाँ से जमीन है हमारे दोस्त न देखो, आपके दोस्त नहीं है करोती, आप निश्चिंत हो के अपन जाली लगवा के आप जाए, ठीक ना। ठीक भैया, बराबर। अच्छा ये बताइए, हम गाली दिए होते, मारे होते, कट्टा लगाए होते तो कोई हमसे इतना प्रेम से आके बात करता? ना हमने उनको कभी कुछ कहा, ना उन्होंने हमको कुछ कहा। ये भी बात है कि उन्होंने भी हमको कभी अपशब्द नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। हाँ, इसकी धमकी जरूर दी जाती थी कि SC ST एक्ट, वो भी हमारे गांव के नेताओं द्वारा उनको कहलवाया जाता था कि इनके ऊपर हरिजन एक्ट लगवा के अंदर करवा दो, तुम्हारा काम ही खत्म हो जाएगा इन लोगों का पूरा। अब इतना छोड़ के हमने बाड़ बनवाया था और उन्होंने जब मना कर दिया तो हम चले गए साहब, खेत की बुआई करवाए, जुताई करवा के अरहर बुआ दिए। अरहर इतनी बड़ी बड़ी हो गई, एक फीट आधा फीट की अरहर हो गई थी। उसके बाद आप जन सुनवाई में आपको वहाँ के जो लोकल नेताजी हैं उनका ज़मीन हमारे ज़मीन के पीछे है और वो बहुत दिन से चाह रहे हैं कि यहाँ पर रास्ता निकले। रास्ता नहीं है, कहीं भी रास्ता नहीं, अभिलेख में भी कहीं नहीं। नेताजी हैं, अब कहने में क्या है, वो सब लोग मिलके रिश्तेदार हैं, सामने मिलते हैं, पहलगी प्रणाम होता है, लेकिन पीठ पीछे उन लोगों को ढाल बना के और कि उनको कहेंगे वोट की राजनीति। साहब अब आप सही बोले, वोट की राजनीति के कारण उनको भड़काया गया। 10-12 दिन 15 दिन बाद भड़काया गया। नहीं तो अगर ये अवैध था साहब तो उसी दिन ना आ जाना चाहिए था इन लोगों को कि साहब ये बाढ़ बना रहे हैं। वो लोग कब से बसे थे? वो लोग बसे सर आज लगभग 10-12 साल हो गया उनको बसे हुए। जब से हम आवेदन दे रहे हैं तब से बसना चालू किया था, 2014 के पहले से। अच्छा, उसके पहले नहीं थे? उसके पहले भुईटा खाली था साहब। तो ये लोग आए कहाँ से? अब आश्चर्य होगा आपको कि जो लेडीज शांति देवी आरोप लगा रही थी आपके चैनल पर, उनका घर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दिखाइएगा, उनका घर प्रधानमंत्री आवास के तहत ग्राम कोनी खुर्द में बना हुआ है, लेकिन कब्जे की नीयत से भीड़ पे रह रही हैं। और उनके जैसे दर्जनों लोगों का आवास प्रधानमंत्री में बना हुआ है घर में, लेकिन तालाब के भीड़ पर और हमारी जमीन पर कब्जे के इरादे से वहाँ, और वोट बैंक के लिए कि यहाँ आप बसे रहोगे तो इनके जमीन से हम रास्ता आपके कंधे पर बंदूक रख के चलाते रहेंगे। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आरोप लगा रही थी कि हमको गोली मार रहे थे और प्रधानमंत्री आवास में 2 मंजिला घर बना हुआ है और वहाँ भी कब्जा कर लो और तालाब में सबसे फ्रंट में है, तो इसलिए कब्जा। भाई अब आप बताइए, इतनी भूमि की कीमत लाखों में है हाईवे के किनारे, और हाईवे के किनारे 20 फीट रास्ता मिल जाए किसी को, जमीन मिल जाए तो यार उसकी तो बल्ले बल्ले है साहब। और उन्हीं के ऊपर रख के ये सब, और सरपंच भी उन्हीं की तरफ। आपका घर वहाँ पे नहीं है कोनी खुर्द? कोनी खुर्द में हमारे सारे भाई परिवार रहते हैं। सिर्फ एक बाबा जी हमारे थे जो कि अपने बुआ के यहाँ चले गए थे प्रयागराज में, तो फिर हम लोग तीसरी पीढ़ी से आज वहीं रह रहे हैं, पर जमीन जायदाद तो साहब यही है ना। तो और भाइयों की नहीं है? और भाइयों की? सबकी है, सबकी है साहब। इस पार उस पार रोड की सब हम ही लोगों को भाई परिवार की जमीन है, सबकी सारी जमीन हम लोगों की है। और प्रशासन ने, अब सोचिए यहाँ पर आए, प्रशासन ने आदेश दिया कि क्या दिया, और अगले सुबह बुलडोजर चल गया साहब। 2 दिन बाद हमको पता चला कि साहब आपका पूरा 2 लाख रुपए लगे थे हमारी पूरी बाढ़ बनवाने में, और 10 दिन का समय लगा था साहब। तो क्या सब थाना, चौकी, कलेक्ट्रेट, मजिस्ट्रेट सब सोए हुए थे 10 दिन के, लोग जा नहीं पाए कि सब छुट्टी में चले गए थे। क्यों नहीं गए? क्योंकि आपसी समझौता पूरे गांव के सामने हुआ था कि भाई इतनी रास्ता छोड़ दीजिए, ये सब जाते आते रहेंगे, बाकी आप अपना। वो कह रहे थे कि रास्ता नहीं है, पूरी तरह आपने रास्ता रोक दिया। श्रीमान जी वीडियो भी चलाइएगा सीमांकन का, और उनकी बाइट भी चलाइएगा, और वो फोटो भी दिखाइएगा, फुटेज की कितना रास्ता हमने छोड़ा है। और वो खंभा भी आज गड़ा हुआ है जहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है हरे कलर से कि ये यहाँ पर हमारा सीमांकन है यहाँ तक। अब बताइए हम कहाँ जाएं?
कुल मिला के सिर्फ हमारी जमीन पर कब्जे की नियत हो रही है कि इनके जमीन पे कम से कम 20-30 फीट कब्जा मार दिया जाए। अच्छा, तहसील स्तर पे शिकायत की है इसकी? तहसील स्तर पे शिकायत, सब स्तर पे शिकायत है साहब। तहसील, अब आप सोचिए, हम आपके घर पे खुद ही गोली मारने आपको आएंगे तो आप हमसे ऊपर के अधिकारी के पास जाएंगे ना। जब मौका ही नहीं दिया तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब ने हमको, एक बार फोन किए होते, बोले होते, एक नोटिस इशू किए होते, सर पहाड़ नहीं गिरा जा रहा था। हम यही चीज़ जो आज आपके सामने बोल रहे हैं, यही उनको बोलते कि ना बोलते कि साहब आपके ही अभिलेख में सरकार ने ही नाप के हमको ज़मीन दी है, और नाप के ज़मीन देने के बाद उसके ऊपर सरकारी कार्रवाई कर रही है, बाड़ू उजाड़ रही है हमारी। बुलडोजर चलने के बाद नहीं मिले अभी आपसे? बुलडोजर चलाने के बाद हमारी मुलाकात नहीं, 2 बार तहसील गए लेकिन मुलाकात नहीं हुई तहसीलदार साहब से। इसलिए आज जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास आएंगे। क्या बोला गया? और कलेक्टर साहब के पास इसलिए आए हैं सर कि चारों तरफ इनकी कीर्ति है आज की डेट में कि न्याय करते हैं, त्वरित न्याय करते हैं। इसी आशा से सर प्रयागराज से चल के हम यहाँ पर आए कि कलेक्टर साहब से अगर मान लीजिए प्रशासन से कुछ हुआ है तो हमको इसका हर्जाना दिया जाए और हमारी जांच की जाए इसकी कि भाई रास्ता देने के बाद भी क्यों इनका तोड़ा गया। क्या बोले साहब? साहब बोले हैं कि मैं इसका दिखवाऊंगा आपका, और अपने उसमें मेंशन भी कर लिए हैं कुछ की रास्ता वगैरह। ठीक है, तो सुना आपने कि किस प्रकार से बिना इनका पक्ष रखे बुलडोजर चला दिया जाता है। तहसीलदार चौथर कौन है? राजेश तिवारी जी। कितनी जल्दबाजी, मौका देते, इनका पक्ष सुनते, लगता कि हाँ जांच करने लायक है तो जांच करते, नहीं था तो चला देते, तो इन्हें भी संतोष होता कि हमें हमारा पक्ष रखने का मौका मिला। लेकिन आपने एक पक्ष का सुना और बुलडोजर चला दिया। ना तो इनके घर का कोई था वहाँ पे, क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ है अभी ये भटक रहे हैं। आज कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम इसकी जांच करवाएंगे, लेकिन क्या उसी त्वरित जांच होगी जिस प्रकार से आदेश पारित हुआ था बुलडोजर चलने का? यदि इतनी त्वरित जांच होती है तब तो इन्हें लगता है कि न्याय मिलता है, वरना नहीं होता तो इन पे एक सवाल तो खड़ा होगा कि सोचिए कि न्याय पाने में कितना समय लगता है, किसी का पक्ष सुनने में कितना समय लगता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनके मामले में क्या कुछ कार्यवाही होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक